जब मैं 23 साल की थी, मेरे प्रेमी और मेरा ब्रेकअप हो गया, इसलिए मैं अपने गृहनगर से दूर जाने की प्रक्रिया में थी। ह्यूस्टन, मैं बस कहीं नई शुरुआत करना चाहता था। सुबह के लगभग 3 बजे थे और मैं ह्यूस्टन जाने के लिए टेक्सास के एक छोटे से शहर से होकर गाड़ी चला रहा था। गैस के लिए रुकना। ये काफी खाली था, लेकिन गैस स्टेशन खुला था। जैसे ही मैं तेल भर रहा था, अपने फोन की ओर देखते हुए मैंने देखा कि एक ट्रक दूसरी तरफ पंप की ओर आ रहा था। मैं तब तक कोई ध्यान नहीं दे रहा था जब तक मैंने मोटर वापस रखने के लिए अपना फोन अपनी जेब में नहीं लाया और मैंने देखा, बस मुझे खुद हूँ। मैं उसे देखकर मुस्कुराया, गैस वापस लाने के लिए मुड़ा। मैं चारों लोगों को देखा, दोनों तरफ। मुझे लगा कि यह अजीब है, लेकिन मैं बस अपनी कार में बैठकर जाना चाहता था। जैसे ही मैं अपने दरवाजे का हैंडल खींचने गया, उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया। मैं चिल्ला रहा था, लात मार रहा था और जितना हो सके लड़ रहा था, लेकिन मैं उतना मजबूत नहीं था। उनमें से 2 ने मुझे ट्रक की पिछली सीट पर खींच लिया, जबकि 2 ने मुझे अंदर धकेल दिया। मैं अंततः उनकी गोद में घसीटा गया। मैं अभी भी मुक्त होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनके वजन ने मुझे जकड़ रखा था, जिससे हिलना मुश्किल हो रहा था। मैं रोने लगा। मैंने अपने जीवन में कभी इतना कमजोर महसूस नहीं किया। मैंने एक आदमी को खरोंचना शुरू कर दिया, ये सोचकर कि अगर वे मुझे मार देंगे तो उसका डीएनए मेरे नाखूनों के नीचे होगा। वे मुझे एक मोटर तक ले गए और मुझे एक कमरे के अंदर ले गए। मैं फिर से चिल्ला रहा था और सबसे बूढ़े दिखने वाले लोगों ने मुझे चुप रहने के लिए कहते हुए मारना शुरू कर दिया। उनमें से एक ने कहा कि अगर मैं अच्छा होता तो वे मुझे चोट नहीं पहुंचाते। उन्होंने मुझे पकड़कर एक बिस्तर पर लिटा दिया और मेरे हाथ पैर बेल्ट वगैरह से बांध दिए, जूते के फीते की तरह पतली डोरी। मैं घबरा रहा था और अभी भी रो रहा था, बस उनसे कह रहा था कि मुझे जाने दो। मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, यही मैंने उनसे कहा था। वे एक दूसरे से दूसरी भाषा में बात करने लगे, जिसे मैं पहचान नहीं सका। कमरे के चारों ओर देखने पर मुझे बैग और बियर के डिब्बे, बहुत सारे बियर के डिब्बे दिखे। ऐसी गंध आ रही थी मानो वे सभी कुछ समय से 2 बिस्तरों वाले इस एक कमरे में रह रहे हों। मैं वास्तव में इसमें शामिल नहीं होना चाहता कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया, लेकिन किसी बिंदु पर उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि उन्होंने ऐसा किया है। अधिक बियर। उन्होंने निर्णय लिया कि सबसे छोटा व्यक्ति मेरे साथ कमरे में रहेगा, इसलिए अन्य 4 के चले जाने के बाद केवल मैं और वो व्यक्ति थे जो मेरी उम्र के आसपास लग रहे थे। मुझे याद है कि मैं सोच रहा था कि अगर मैं ढीला पड़ गया तो शायद मैं उसकी पिटाई कर सकता हूँ। मैंने उससे पूछा कि क्या मैं बाथरूम का उपयोग कर सकता हूँ, और जब उसने मुझे बंधन से मुक्त किया तो मैंने दरवाजे की कुंडी लगा दी। मैंने दरवाजा खोला और उसने मेरी बाह पकड़ ली। मैं चिल्लाया, मेरे ऊपर से हट जाओ, और उसने आंखें चौड़ी करके जाने दिया। मैं बिना कपड़ों के सड़क पर भागा और जो पहली कार मुझे दिखी उसके सामने कूद गया। यह एक भ्रमित बुजुर्ग व्यक्ति था। उसने अपनी खिड़की नीचे कर ली और चिल्लाया, तुम क्या कर रहे हो, जैसे मैं उसकी सुबह बर्बाद कर रहा हूँ। मैंने उससे कहा कि मुझे मदद की जरूरत है और मेरा अपहरण कर लिया गया है। वो मुझे पुलिस स्टेशन ले गया, जहाँ मुझे झाड़ियाँ दी गई और मैं रिपोर्ट दर्ज करा सका। उन्होंने अंत में कहा कि मुझे जांच के लिए अस्पताल जाने की जरूरत है, ताकि वे कोई भी रिकॉर्ड कर सके कि वो आदमी मुझ पर छोड़ गया होगा। ईमानदारी से कहूँ तो मैं बस स्नान करके घर जाना चाहता था। मैं बस अपनी माँ से बात करना चाहता था। उसी दिन उन्हें वे लोग मिल गए। पता चला वे सभी भाई थे। उन्होंने यह नहीं बताया कि बाद में उन्होंने मेरे साथ क्या करने की योजना बनाई या उन्होंने ऐसा पहले स्थान पर क्यों किया। उन्होंने दावा किया कि उस समय वे पूरी तरह नशे में थे। अंततः मैं देश की दूसरी छोर पर चला गया, और भले ही मुझे पता था कि वे अभी भी जेल में हैं, जो हुआ उस बारे में बुरे सपने आना। मैं अब सार्वजनिक रूप से अपने फोन का उपयोग नहीं करता और अपने वर्तमान कभी कहता है मैं बहुत पागल हूँ। लेकिन मुझे होना ही होगा, है ना? मैं अपने जीवन में दोबारा कभी इतना कमजोर महसूस नहीं करना चाहता।